शिवा जयाः ओम पृथ्वे नमः आरिष्टेनेमि स्वस्ति न वनस्पति तदाधा ओम सर्वरिष्ठ शांति भवतु ओम गणनान्त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसोमम् अहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। समर्पयामि। तरस में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। बोले हाथ जोड़िए। श्री महागणाधिपत्ये नमः। लक्ष्मी नारायण ध्यान नमः। उमा महेश्वराय ध्यान नमः। सची पुरंदरा ध्यान नमः। मात्र पितृ चरण कमले ध्यान नमः। इष्ट देवता रुको कुल देवता ध्यान नमः। ग्राम देवता नमस्कार। वासु देवता ध्यान नमः। स्थान देवता ध्यान नमः। सर्व देवता सर्वे देवी सर्वेभ्यो ब्राह्मणे ध्यान नमः। सुमुखश्च चैक दंतश्च कपिलो यत्कनकः लंबोदरश्च विट्टो विद्रासो विनायक ध्रुवकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानने संकटे विघ्नतस्य न जायते सर्व मंगले सर्वे शिवा सार्के सुमित्र अंबिके गौरी नारायणी नमस्ते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अच्छा बोला ओम आगच्छ आतिष्ठ तिष्ठ सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। जल ओम पाद्यम अर्घम आत्मन्यम अस्नानम समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। पंचामृत ओम प्रोदधि घृतं चेत् मुद्रा च स्नानं पंचामृत स्नानं प्रतितां सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। जल ओम मल्याचल समुतं चंद्रनागरो निस्तं सुस्नानं गंगाजलं समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। ओम चंद्रम स्वपुष्पम समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। ओम मालिका दिन्नी सुगंधनी मालिका दिन्नी महतानि पुष्पानि पूजा प्रतिकृतां सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। पुष्पम मालायां समर्पयामि। और पुष्पं चंद्रम समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। जाओ नीचे कोई है मुस्कान जाओ जल्दी से जाओ बोलो। ये दिक्कत हो जाता ऊपर नीचे से। जल ओम नाविद्यम आत्मन्यम गंगा जल समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। चला शपथ देना। ओम ओम लवक कपूर संयुक्त ताम्बूलम सूर्य पूजितम कृत्वा गृह प्रवेशर सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः ताम्बूलम समर्पयामि। दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद अक्षर ओम एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नावेद आत्मन्यानि समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। थोड़ा सा फैला बड़ी नानी है ये बड़ी नानी है। किधर से बोली इधर से आने के लिए। उतस्य जातः प्रतिरेक आस्तं तादा पृथ्वी धावते मां कस्मै देवाय हविखा विधे पंचदेवता क्षमस्व प्रसन्नम भवः। तिल ओम आगच्छ आतिष्ठ तिष्ठ विष्णवे नमः। जल ओम पाद्यम अर्घम आत्मन्यम अस्नानम समर्पयामि विष्णवे नमः। पंचामृत ओम पयोदधि घृतं चेत् मुद्रा च सक्रान्तं पंचामृतम अस्नार्थम प्रतिगिता विष्णवे नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। जल ओम मल्याचल संभृतं चंद्राग्रो निस्तं शुद्ध अस्नानं गंगाजलं समर्पयामि विष्णवे नमः। चंदन ओम छल ओम चंद्रम स्वपुष्पम समर्पयामि विष्णवे नमः। है देखो जो फुट है ऊपर का लेता
है पीला फूल है। ओम मालिका दिन्नी सुगंधनी मालिका दिन्नी माया हप्पम समर्पयामि तथा सा ओम विष्णुवे नमः नाविद्यम समर्पयामि जल ओम नाविद्यम आत्मन्यम गंगा जलम समर्पयामि विष्णुवे नमः प्राणी समर्पयामि विष्णुवे नमः। प्रति घृता सत्यनारायण देवाय नमः धूपम दर्शयामि। ओम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुमेव समर्पेत ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर सत्यनारायण देवाय नमः नाविद्यम समर्पयामि। मंदिर में चढ़ाना देखो जल जल ओम नाविद्यम आत्मन्यम गंगा जलम समर्पयामि सत्यनारायण देवाय नमः। ओम लवक कपूर संयुक्त ऋषिगण खड़े हो गए और सोनकादि मुनियों के आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूर्य जी बैठ गए। बैठे हुए सूर्य जी से सोनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर बोला कि हे पासे हे सर्व सूर्य जी इस कालिकाल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो। हे भगवान वह कहिए क्योंकि कालिकाल में सब प्राणी पाप करने से बेदीन हो जाएंगे और पुण्य के नष्ट होने से वे पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूर्य जी किस तरह आप परिश्रम थोड़ा और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। तो मुनि से बोले तुम्हें धन हो तुम अग्रण हो कारण कि तुम अपना हित नहीं चाहते हो लेकिन तुम यह चाहते हो कि मेरे द्वारा किसी दूसरे का भला हो। हे सुनो मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को स्वयं लक्ष्मीपति भगवान ने नारद जी से कहा था। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथा प्रथमो ओम तत्सद प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चक्र को धारण किए वर्णमाला से सुशोभित देव नारायण है। उनको देखकर नारद जी स्तुति करने लगे और बोले कि हे महाराज वचन और मन न धारण कर जो निरात्मक है। हे महाराज आप सब प्राणों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। भगवान बोले हे नारद तुम किस काम से आए हो तुम्हारे मन में क्या है हमसे जो पूछोगे सो हम कहेंगे। तो नारद जी बोले कि हे नाथ मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक जन्मों से उत्पन्न होकर के अनेक पाप से दुख पा रहे। हे महाराज जिस छोटे से उपाय से उनका कष्ट दूर हो वह उपाय मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जिसके कहने से मनुष्य मोह से छूट जाए मैं ऐसा उपाय कहता हूँ। हे नारद जो वर तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वो आज मैं आपके कहने से प्रकाशित करता हूँ। वह शीश स्नान का पूजन है जिसको कि विधि पूर्वक करने से इस लोगों में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोला इस व्रत का क्या फल है पूर्व काल में किसने श्री भगवान ने कहा किसके करने से पूजन क्या करता था। उसी समय वहां पर एक बनिया आया जो कि बनिया बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी किनारे लगाकर आप तट पर उतर गया। वहां राजा को व्रत करते हुए देखा लौटता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला आप यह क्या कर रहे हैं तो भक्ति पूर्वक कहिए सुनने की इच्छा है। तो राजा बोला यह साधो यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो कि पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया कहता है कि हे राजन इस व्रत को मुझसे भी कहिए या मैं भी करूँगा। कारण यह है कि धन दौलत तो सब कुछ है लेकिन एक संतान का कमी है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस व्रत को करने से अवश्य ही संतान प्राप्त होगा। यह संकल्प करके अपने घर में आकर अपनी धर्मपत्नी लीलावती से यह स्नान व्रत का और यह संकल्प किया हे भगवान जब भी मेरे घर में संतान होगा मैं श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा और वश करूंगा। प्रभु की माया कुछ दिनों के बाद लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति सुंदर एक कन्या को जन्म दिया। जैसे शुभ पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है उसी तरह कन्या प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुई। उसका नामकरण किया गया। नामकरण करने के बाद उसका नाम रखा गया कालावती। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोला कि हे स्वामी पाले का संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते। तो साधु बोले कि हे प्रिय इसके विभाग समय में इस व्रत में अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर बनिया व्यापार करने के लिए बाहर चला गया। इधर कालावती पिता के घर में नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन धर्मक साधु बनिया ने
सोलह फरवरी को पटना में शादी करा दो, 16 फरवरी को, ठीक है। जिसको आप यहाँ से लेके जा रहे हैं बाराती लेके, आप बेटा के बाप हैं, तुम्हारी लड़की भले पंडित जी लगा देगा, शादीशुदा कभी नहीं भूल सही। वो पंडित जी तो लगा देते थे, कोई नहीं लगाएगा। लगाते थे। सुन लीजिए, जैन मंदिर में राजा दान में महालाते हैं तो तंपति नामी रक्षे माँ चला। जिस समय कन्या दान आप कर दिए तो जिसको दान कर दिए उसी का अधिकार है। बाकी पंडित जी कहीं नहीं लगाता है उसको टीका, जो आप तीर के साथ आप दान कर दिए हो गए। हमको कत्तो बोलता है सीधे कतरिया अपने से लगाइए। ठीक।